का क्वेश्चन था जी, तो बहुत ही सिंपल मेथड से इसे करेंगे। जैसे हमारे पास वेलोसिटी गिवन है माइनस एक्स आई कैप 2y j कैप माइनस जेड के कैप, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन निकालना है 1 to 4। तो एक्स मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे इस चीज का, तो सबसे पहले जो कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे वो लगेगा भी अपने हमेशा याद रखना है, अगर वेलोसिटी है वो हमारी डिपेंड्स कर रही है एक्स वाई और जेड पे, तो उस केस में जो हम एक्सेलेरेशन निकालते हैं, एक्सेलेरेशन निकालने का फार्मूला क्या है, v dv बाई डी एक्स है। मतलब यहाँ पे x, तो अगर देखें और what the requirement in that case a y v dv बाई dy, मतलब यहाँ पे y आ जाएगा। सिमिलर वे a z v z dv बाई डी जेड आ जाएगा। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाएंगी हमारे पास। तो अभी इसकी वैल्यू पुट करते हैं ए एक्स और ए वाई और ए जेड की। ए एक्स निकालना है, ए एक्स की वैल्यू देखें भी, ये हमारे पास वी एक्स है तो माइनस एक्स रहा, तो डी वी पॉन डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव करेंगे माइनस एक्स का। इसके बाद सेकंड ए वाई की वी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए वाई 2y है, तो डी पॉन डी वाई इसका डेरिवेटिव करेंगे 2y का। सिमिलर वे ए जेड का, ए जेड के लिए जेड की वैल्यू कितनी है माइनस जेड डी बी बाई जी एड, तो डी बी बाई डी जेड, और वी कैन से दैट जेड की वैल्यू हमारे पास आ रही है जेड की वैल्यू माइनस जेड आ रही है। क्लियर है पॉइंट। तो ए एक्स माइनस एक्स इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्या रहे हमारे पास -1, चलो जी। तो ए वाई 2y इसका डेरिवेटिव करेंगे, हमारे पास क्या रहा 2y का क्या रहा, अकेला आ जाएगा 2 आ जाएगा। ए जेड यहाँ इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्या रहेगा अकेला 1 आ जाएगा। तो इसको हम अगर सॉल्व करें एक्सेलेरेशन को, तो वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये रहा एक्स आई कैप, जे वैल्यू रही 4y j कैप, जे वैल्यू कितनी रही आपकी, जे जेड था सॉरी, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 1 करेंगे तो ये 1 रहा, तो ये जेड आ जाना था आपका माइनस माइनस पॉजिटिव, तो यहाँ पे रहेगा जेड के कैप। तो 4y कैप आई कैप जेड के कैप, ये हमारे पास फाइनल सिचुएशन है। दोबारा रिपीट कर लेते हैं, कंसेप्ट क्या लगा, अगर वेलोसिटी डिपेंड कर रही है एक्स वाई जेड पे, आपने डेरिवेटिव करना है, ए वाई को बी डी वाई पॉन डी वाई, ए जेड को बी जेड डी वी पॉन डी जेड करना है, ठीक है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन थी हमारी। तो ए एक्स निकाल लिया मैंने, ए वाई निकाल लिया, ए जेड निकाल लिया, तो इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू, इन सभी को क्या लिखना है वेक्टर फॉर्म में, दिस वैल्यू इज ए एक्स, दिस वैल्यू इज ए वाई एंड दिस वैल्यू इज ए जेड। मीन्स ये हमारे पास ए एक्स है, जे हमारे पास ए वाई है, जे हमारे पास ए जेड है। तो इसको अगर डेरिवेटिव करें, करने के बाद ये कुछ एक्सप्रेशन आ गई, आगे इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू हमारे पास उन्होंने बोला किस पॉइंट पे निकालनी, 1 पे, तो यहाँ 1 पुट किया तो मीन्स आई कैप रहा। यहाँ y की वैल्यू 2 पुट की तो 4 इंटू 2 जे कैप प्लस जेड की वैल्यू उन्होंने बोला 4, तो 4 के कैप, तो मीन्स ए की वैल्यू रही आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे 64, 8 का स्क्वायर प्लस 16। मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके थोड़ा सा लिख लेते हैं यहाँ पे, तो 1 स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू हमारे पास रही 1 स्क्वायर प्लस 64 प्लस 16। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 81 का अंडर रूट मीन्स 9 रहा। तो अकॉर्डिंग टू दैट बी ऑप्शन करेक्ट रही। तो नीचे मैंने कुछ अगले सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। अगर नहीं समझ लगा तो
आप एक बार इस ऊपर जो वीडियो में समझा रखा है वैसे ही सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट चेंजेस हैं, लेकिन जो हमारा मेथड रहेगा करने का क्वेश्चन दैट विल बी सेम। तो आप चेक प्रैक्टिस करके देखिए कि आपको कितना समझ लगा इसमें।